गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मन एगेलॉन। तो कंटिन्यू करते हैं उसी चैप्टर को। ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी, एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में है जो कि पिंजरे बनाने वाला पिंजरे बनाकर बेचा करता था। बहुत ही ओल्ड सिचुएशंस में, बहुत ही पॉवर्टी थी उसकी लाइफ जो है। उसे चलाने के लिए उसे थोड़ी बहुत बैगिंग करनी पड़ती थी और चोरी भी वो किया करता था। फिर भी उसकी लाइफ जो है वो अच्छे से नहीं चल रही थी। तो एक दिन वो जब अपने पिंजरे बेचकर जा रहा होता है रात को, तो उसकी नज़र एक कॉटेज पर पड़ती है और वहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता है। उसके घर में वो रात को शेल्टर लेता है। ओल्ड मैन बहुत ही जेनरस होता है, उसे खाना देता है, सब उसके साथ अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करता है कि किस तरह वो जब अपने यंग एज में था तो काम किया करता था रामस्यो आयरन वर्क्स में। तो वहाँ पर उसके मन में लालच आ जाता है और जो रैट ट्रैप सेलर है वो पैसे चुरा लेता है 30 क्रॉनर उस ओल्ड मैन के। और जब वो चल पड़ता है तो ही थिंक्स टू नॉट टू गो ऑन द पब्लिक हाईवे बट टू गो थ्रू द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग और बड़ा फॉरेस्ट है। फंस जाता है, निकल नहीं पाता और वो ये सोचता है कि नाउ हिज लास्ट मोमेंट हैज़ कम, ही हैज़ ट्रैप्ड इनटू द रेड ट्रैप। तो सर्दी के दिन थे, बिल्कुल थक हार के जब उसे ये लगा कि अब मैं बच नहीं सकता, ज़मीन पर गिर जाता है एक तरह से। तो उसे हैमर स्ट्रोक्स की आवाज़ आती है। तो ही फॉलोड द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, रामस्यो आयरन वर्क्स में पहुंच जाता है, जहां पर कि देखते हैं उसे शेल्टर मिलती है या नहीं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, यानी कि सर्दी की रातें लंबी होती हैं, उनमें से एक अंधेरी रात बिफोर क्रिसमस, मतलब क्रिसमस आने वाला है उससे पहले की बात है। तो मास्टर स्मिथ यानी कि जो लोहार है मेन और उसका हेल्पर, वो भट्ठी के पास एक बेंच सा लगा हुआ वहाँ पर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। एक बड़ी सी पिग आयरन कहा गया है, बड़ी सी आयरन जो है लोहा, उसे गलाने के लिए, पिघलाने के लिए, शेप देने के लिए डाला हुआ है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद perspiration, though as was the custom he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो बीच बीच में उठ के या तो वो मास्टर स्मिथ या उसका हेल्पर उठ के देखते हैं, उसकी साइड चेंज करते हैं, आगे हैं तो पसीना भी आ रहा है। और जैसा कि वहाँ कस्टम था, उन्होंने एक लॉन्ग सी शर्ट, कुर्ता सा पहना हुआ था और वुडन शूज़, क्योंकि वो आग के पास काम कर रहे हैं, हीट ना ज़्यादा आए इसलिए। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, कि वहाँ पर भट्टी में हर समय आवाज़ें ही आती रहती थी। द बिग बैलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक, बड़ी बड़ी धोंकनियों की आवाज़, चारकोल के क्रैक होने की आवाज़, जैसे कोल चटकता है उसकी आवाज़ आती है आग में, वो आवाज़ें। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। जो फायर बॉय है यानी कि जिसकी ड्यूटी वहाँ पर आग लगाने की है उस भट्टी में, वो अपने टाइम टू टाइम उठता है और जो भट्टी का मुंह है उसमें चारकोल डाल देता है। आउटसाइड रोअर द वाटरफॉल, बाहर वाटरफॉल की, झरने की आवाज़ें आती हैं। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड स्वेप्ट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बारिश हो रही थी, इस वजह से जो शार्प नॉर्थ विंड यानी कि नॉर्थ साइड से बहुत तेज़ हवा चल रही थी, जो कि बारिश के साथ ब्रेक्ड टाइल रूफ, यानी कि हवा तेज़ चलने की वजह से बारिश की बहुत तेज़
आवाज़ें आ रही थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. तो शायद बारिश की वजह से और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इस वजह से जो ब्लैक स्मिथ है वहाँ बैठा हुआ था लोहार, उसने नोटिस ही नहीं किया कि किसी ने वहाँ पर दरवाज़ा खोला, मेन गेट खोला और भट्टी के वहाँ एंटर कर गया पास में, जब तक कि वो पास आकर खड़ा नहीं हुआ. श्योरली it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves. तो क्या कहा गया है कि surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night. यानी कि उस वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़, यानी कि कोई भी इधर उधर घूमता हो उसे कहा जाता है. तो यहाँ पर पिंजरे बेचने वाला जो है वो है. तो वो सोच रहा है कि इससे बेटर मुझे शेल्टर नहीं मिल सकता. यहाँ पर लाइट भी थी, आग जल रही थी, सर्दी में आग के सामने अच्छा लगता है. तो वही वो कह रहा है कि जहाँ पर आराम से मैं अपनी रात बिता सकता हूँ. एंड टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आग के आगे गर्मी भी वो ले सकता था. द ब्लैक स्मिथ्स glanced only casually and indifferently at the intruder. इंट्रूडर वैसे होता है घुसपैठिया, लेकिन यहाँ पर है स्ट्रेंजर कह सकते हैं. तो जो ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर है दोनों कैजुअली और इनडिफरेंटली, मतलब ऐसे थोड़ी सी नज़र डालते हैं उसके ऊपर और फिर मुँह फेर लेते हैं. ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. तो ऐसे मतलब वो जो पिंजरे वाला था, लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, डर्टी था वो, रैग्ड उसके कपड़े फटे पुराने थे, बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ पिंजरों के गुच्छे जो हैं, मतलब गुच्छा जो है पिंजरों का, वो उसके आगे टांगा हुआ था उसने अपने गले में. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो उसने परमिशन मांगी उस ब्लैकस्मिथ से, क्योंकि उस टाइम वही वहाँ पे था. तो ब्लैकस्मिथ ने सिर हिला दिया बिना एक भी वर्ड कहे. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर. ट्रैम्प भी यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर के लिए आया है कि उसने भी एक भी वर्ड नहीं कहा. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. क्योंकि वो वहाँ पर बातें करने तो आया नहीं था, सिर्फ उसे शेल्टर चाहिए था, गर्मी चाहिए थी जो कि आग के आगे उसे मिल रही थी, और उसे सोना था. मतलब कैसे ना कैसे उसे रात बितानी थी वहाँ पर. In those days, the Ramsey iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उन दिनों रामस्यू आयरन मिल जो थी वो एक बहुत ही जाने माने आयरन मास्टर के अंडर थी, यानी कि वो उसका ऑनर था, और उसका एम्बिशन क्या था कि मार्केट में गुड आयरन शिप आउट करना, यानी कि बहुत अच्छे से मार्केटिंग करना, बहुत अच्छा मतलब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लाना. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of the nightly rounds of inspection. तो वो क्योंकि उसका एम था अच्छा प्रोडक्शन देना है, तो दिन और रात वो लगा रहता था काम पर, पूरी सुपरविज़न करता था, निगरानी रखता था जितना पॉसिबल हो सकता था, मतलब राउंड्स पे आता रहता था काम सही चल रहा है या नहीं देखने के लिए. तो जिस मोमेंट वो रैट ट्रैप सेलर वहाँ आता है, उसी मोमेंट वो भी अपने नाइट के राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब नाइटली इंस्पेक्शन के लिए वो वहाँ पर मालिक भी आया. नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ was a tall ragamuffin who had escaped his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो नेचुरली जो मालिक है, जो दिन रात वहाँ पर सुपरविज़न के लिए आता रहता है, तो उसे पता है कि कहाँ क्या क्या चीज़ पड़ी है. तो जब उसने अब नाइटली इंस्पेक्शन पर वो आया, जब उसने एंटर किया तो उसकी नज़र सामने गई
टॉल रैगामुफिन, वो लंबा सा जो रैट रैप सेलर है उसके लिए आया है ये वर्ड, जो कि भट्टी के पास सोया हुआ था और गीले कपड़े जो थे स्टीम की वजह से उसमें से थोड़ा धुआं निकल रहा था, स्टीम निकल रही थी आग की आंच की वजह से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकस्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो जैसे कि जो ब्लैकस्मिथ थे उन्होंने जब उसने परमिशन मांगी तो सिर्फ सिर हिला दिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, ना ही कोई वर्ड कहा। लेकिन आयरन मास्टर ने उस तरह से नहीं किया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से उसे देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लॉट हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तो वो जो पैडलर था पिंजरे बेचने वाला, उसने अपनी हैट को अपने फेस पर रखा हुआ था, फेस के ऊपर करके सोया हुआ था, तो उसने आयरन मास्टर ने उसकी हैट हटाई और उसके चेहरे को देखने लगा। बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो अचानक ही जब उसने देखा तो वो एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम निल्स ओलॉफ, कैसे दिख रहे हो तुम। निल्स ओलॉफ यानी कि यहाँ पर क्या न्यू इंट्रोडक्शन दी गई है। निल्स ओलॉफ उसका कोई आयरन मास्टर का पुराना फ्रेंड है और वो उससे उसे लग रहा है कि उस पर्सन की सिमिलैरिटी है, यानी कि वो पर्सन वही है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामस्यो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। और जो द मैन विद द रैट ट्रैप्स यानी कि पिंजरे वाला था, उसने कभी आयरन मास्टर को देखा नहीं था, वो कभी रामस्यो आयरन वर्क्स में आया नहीं था, ना ही उसे उसका नाम पता था। बट इट अकर टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर। तो उसके मन में लालच आ जाता है, पिंजरे वाले के मन में, कि अगर ये आदमी, ये फाइन जेंटलमैन ये सोच रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका कोई पुराना जान पहचान वाला हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ कपल ऑफ क्रॉनर यानी कि कुछ पैसे मिल जाए, मेरी हेल्प हो जाए। देयरफॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसीलिए वो उसे एकदम धोखा नहीं देना चाहता। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। तो वो कहता है कि भगवान जानता है मेरा बुरा समय चल रहा है, यानी कि मेरे साथ बुरा हुआ, इसीलिए मेरी ये हालत है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब सेना की टुकड़ी एक तरह से कहते हैं, मतलब तुम्हें उस जॉब से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक। तो वो कहता है हाँ यही एक मिस्टेक थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन, कि अगर आज भी मैं वो जॉब, वो सर्विस कर रहा होता तो शायद ऐसा नहीं होता जो मेरा हाल आज है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। तो है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना होगा। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. तो टू गो अलॉन्ग अप टू द मेनर हाउस, मेनर यहाँ पे आयरन मास्टर के लिए आया है कि आयरन मास्टर के घर पर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड फ्रेंड साथी के लिए आता है कि एक पुराने सेना के साथी की तरह उससे वेलकम करवाना, सेवा करवाना। हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, यानी कि ये बात उस पिंजरे वाले को जची नहीं, उसे अच्छा नहीं लगा। नाउ आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, एकदम अलार्म्ड हो जाता है वो और कहता है नहीं नहीं मैं इस बारे में नहीं सोचता, मैं नहीं तुम्हारे घर चलूँगा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, वो उन 30 क्रॉनर के बारे में सोचता है जो ओल्ड मैन के चुरा कर उसने अपनी जेब में रखे हुए थे। टू गो अप टू मेनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लाइन्स देन। तो वो कहता है कि आयरन मास्टर के घर पर जाना तो वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लाइन्स देन, मतलब वॉलंटियर होता है जानबूझकर, लाइन्स देन मतलब शेर की मांग में, यानी कि अगर वो उसके घर पर जाता है तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेने की बात है। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर
in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। तो वो तो सिर्फ ये चाहता था कि रात वहाँ पर बिताए भट्टी के पास और सुबह जितनी जल्दी हो सके स्नीक अवे मतलब चले जाना, खिसक जाना, कि बिना किसी को पता चलने दिए चुपचाप वो वहाँ से चला जाएगा। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग। तो आयरन मास्टर को ऐसा लगा कि शायद ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, शर्मिंदा हो रहा है या फिर दुखी हो रहा है क्योंकि इसकी हालत अच्छी नहीं थी, कपड़े फटे पुराने थे और इस हालत में ये मेरे घर कैसे चलेगा। प्लीज़ डोंट थिंक दैट I have such a fine home that you cannot show yourself there। तो उसने क्या कहा आयरन मास्टर ने, जब उसने एज्यूम किया, थोड़ा सा इमेजिन किया कि शायद ये एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, तो उसने कहा कि मेरा कोई इतना बड़ा फाइन होम नहीं है कि तुम वहाँ पर ना जा पाओ। He said, Elizabeth is dead as you may have already heard। तो कहते हैं कि तुमने सुना ही होगा कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ, उसकी डेथ हो चुकी है। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे बेटे जो हैं वो एब्रॉड विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। घर पर और कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी एक बड़ी बेटी है और मैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। तो कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी ये डिस्कस ही कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस पर हमारे साथ कंपनी करने वाला कोई नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। कि अब मैं चाहता हूँ मेरे घर चलो और क्रिसमस, मजाक में कहते हैं कि क्रिसमस का खाना जल्दी ख़त्म करने में हमारी हेल्प करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। तो जो पिंजरे वाला है उसको वो तो मन में डर लग रहा है कि फंसने वाली बात है, तो वो बार बार कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो आयरन मास्टर भी सोचता है कि अगर ये नहीं जाना चाहता तो मुझे भी ज़्यादा कंपेल नहीं करना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन्स्टेल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टर्ड स्टॉर्म, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न्ड ऑन हिज हील। तो वो जो आयरन मास्टर है वो अपने मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहता है कि शायद कैप्टन वॉन्स्टेल, यानी कि जो नील्स ओलॉफ उसने नाम लिया था, कैप्टन वॉन्स्टेल ये पूरा नाम था उस पर्सन का जिसके साथ वो इसको रिजेंबल कर रहा है, पिंजरे वाले को। तो वो कहता है कि शायद ये जो मेरा दोस्त है वो आज यहीं तुम्हारे साथ ही रात बिताना चाहता है। एंड ही टर्न ऑन हिज हील, यानी कि मुड़ जाता है वापस जाने के लिए। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। तो अपने आप में ही बोलते बोलते स्माइल भी करता है आयरन मास्टर। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। तो जो ब्लैक स्मिथ जो कि उसे अच्छे से जानता था, समझ आता है कि इसके मन में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है क्योंकि इसने लास्ट वर्ड नहीं बोला है अपना। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in। तो अभी उसे गए आधा घंटा भी नहीं हुआ था आयरन मास्टर को कि फिर से एक कैरेज, एक गाड़ी आकर वहाँ रुकती है बाहर उस फोर्ज के, उस आयरन मिल के, और इस बार एक नया गेस्ट वहाँ आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर नहीं आया। ही हैड सेंट हिज डॉटर apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। उसे ऐसे लगा कि इस बार उसने अपनी बेटी को इसलिए भेजा ये सोचकर कि शायद इसके अंदर ज़्यादा पावर होगी उसे मनाने की, कि मनाकर वो ले आएगी उसे अपने घर पर और वो वहाँ पर क्रिसमस पर उसे कंफर्टेबल फील कराएंगे। That's all for today. We will do the remaining part in our next part.